नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्यार की बदौलत आपके अपने चैनल ने तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर का जो फिगर है वो क्रॉस कर लिया है और अभी हम 50,000 सब्सक्राइबर के ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों, आपका ये प्यार ही है कि मैंने आज तक, आपने देखा होगा, आप मैक्सिमम यूट्यूब चैनल जाते भी होंगे, विजिट भी करते होंगे, वहां पे पहला वर्ड बोला जाता है सब्सक्राइब का। मैंने आज तक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था मेरा भाई, मेरा दोस्त जो भी कंटेंट को चाहेगा, लाइक करेगा, अगर मुझ में काबिलियत हुई वो खुद ही सब्सक्राइब करेगा और अपना आशीर्वाद देगा। और आप सभी ने वो जो आशीर्वाद देके मुझे जो है नवाजा है, इस सभी का जो है मैं आपके लिए जो है हार्दिक शुक्रगुजार हूं। अब दोस्तों, उथल पुथल मची है क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन ने बड़ा उतार चढ़ाव कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हर आदमी इस वक्त परेशान है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके क्रिप्टो में कि क्रिप्टो क्यों क्या हो सकता है। अलग अलग जो एनालिस्ट हैं वो अपना अपना टारगेट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या आधार पे दे रहे हैं, वो मैं कई बार देखता हूं तो हंसता हूं, क्योंकि जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है, मेरी एक बात समझना, टेक्निकल एनालिसिस तब काम करती है जब आपकी मार्केट टेक्निकल वे को रिस्पेक्ट करती है। जब स्टीप उतार चढ़ाव होता है तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस का कोई महत्व नहीं रह जा सकता, लेकिन हम सिर्फ लेवल्स को वॉच करते हैं, देखते हैं कि लेवल कैसे रिस्पेक्ट होता है और लेवल कैसे कटता है। अगर एक लेवल कटता है तो वो कुछ देर के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे बिटकॉइन के केस में 42,000 का लेवल जो था वो एक स्ट्रांग सपोर्ट था, लेकिन जब वो कटा तो उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे की तरफ आया और अगला जो था वो 38,000 था, 38,000 के बाद 32,000 और फिर 30,000 का लेवल था। तो 30,000 के लेवल पे इसने दो बार जो है उस लेवल को अटेम्प्ट किया और वहां से जो है बाउंस लिया, लेकिन अभी 42,000 के लेवल तक जा नहीं पा रहा। उसका रीजन है कि जैसे ये वहां तक अटेम्प्ट करता है, कोई एक बुरी खबर आ जाती है, फिर कोई बुरी खबर आ जाती है। लेकिन क्या ये बुरी खबरें हैं जो बिटकॉइन को प्रेशर दे रही हैं? बिल्कुल नहीं, ये बुरी खबरें नहीं हैं। ये क्या है, कोई एलॉन मस्क का इसमें काम नहीं है, कोई चाइना का इसमें रोल नहीं है, किसी चीज का रोल नहीं है। दोस्तों, ये रोल है हमारे रिटेल प्लेयर्स का, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे जब बात करता हूं दोस्तों के साथ, तो मैं ये देखता हूं कि जिसके पास जितना पैसा था उसने मार्केट में लगा दिया, क्रिप्टो में लगा दिया, ये देख के कि ये सिर्फ जो है रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो जिस स्पीड से जाता है वो उसी स्पीड से नीचे आता है। यही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी मार्केट आप ले लो जिसमें भी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो ऐसे ही ऊपर जाता है, ऐसे ही नीचे आता है। अब हुआ क्या, अब हम वो थोड़ा सा स्क्रीन पे देखेंगे बिटकॉइन की हिस्टोरिकल करेक्शंस क्या हैं। आप एक बार देखिए, ये चार्ट लाया हूं मैं ढूंढ के आपके लिए। यहां पे ये बताया है जो फर्स्ट करेक्शन आई थी वो 42% की थी, फिर जब सेकंड करेक्शन आई वो थी 56% की। लेकिन एक चीज आपको इसमें नोट करने वाली बात है, करेक्शन के बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई वो क्या हुई, अगले लेवल के लिए। तो अभी जो है आप इसको करेक्शन मान के चल सकते हो। कई बार ये करेक्शंस बड़ी आती हैं, कई बार ये छोटी आती हैं, और अभी जो करेक्शन है वो मोर देन 50% की करेक्शन है। तो आप देखोगे जब भी 50% की करेक्शन आती है उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन फेस होता है। वो आप देखोगे इस चार्ट से कि पहले करेक्शन आई, फिर कंसोलिडेट हुआ। आप देखो जैसे 28/6/2019 को करेक्शन आई जो 16 महीने के लिए चली, उसके बाद 21/8/2020 को वो 5 वीक के लिए चली, फिर उसके बाद 5 वीक के लिए चली, फिर 4 वीक, और अभी क्या है, अभी करेक्शन जो है ऊपर नीचे कर रही है। इसको मैं करेक्ट नहीं बोलूंगा, नीचे से डबल बॉटम बन चुका है, लेकिन हम अभी जो 41-42,000 का लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये करेक्शन अभी कुछ देर और चलेगी। करेक्शन नहीं मैं बोलूंगा इसको आप ये समझ के चल सकते हो कि जो हमारी बड़ी वेल्स हैं, जी हां, जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रही हैं रिटेलर्स के हाथ से, कि रिटेलर्स कमजोर है
तो वो क्या कर रही हैं, वो मार्केट से माल उठा रही हैं। और जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, जो फंड हाउसेस हैं, वो पक्के हैंड है। तो जब तक आप उनकी तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनो, जब तक ये ना सुनो कि किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट में ऑफलोड कर दिया अपना माल, तो आपको जो है मार्केट में पैनिक नहीं दिखाना चाहिए। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये मैं लाया हूं कॉइन टेलीग्राफ से, बिटकॉइन वेल्स एक्यूमुलेट 122.5 के BTC एमिड लेटेस्ट मार्केट मैहम, कि ये जो अभी पीछे ताड़फाड़ हुई है बिटकॉइन के केस में, तो बड़ी जो मछलियां हैं उन्होंने 122.5 के बिटकॉइन जो है वो मार्केट से उठाए हैं। अब इनको वेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास इतने फंड की ताकत है कि आप कुछ भी बेचने के लिए जाओगे तो ये उसको उठा लेंगे। अब यहां से मैं आपका ध्यान लेके चलूंगा एक चार्ट के ऊपर। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैं ट्विटर देख रहा था तो मुझे लगा बताया गया है, लॉट ऑफ द सेलिंग, रिसेंट सेलिंग वाज डन बाय इन्वेस्टर्स दैट बॉट बिटकॉइन ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मतलब जो रिटेल हमारा इन्वेस्टर था, जिसके पास फंड की एसेस कम थी, लीवरेज, ओवर लीवरेज पोजीशन उसने ले ली, 100x पे जाके जो है लीवरेज पोजीशन ली। ये लीवरेज पोजीशन क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो एक्सचेंज आपको कहती है कि आप एक काम कीजिए, इस 1 लाख के बदले आप 10 लाख का या 1 करोड़ का आप जो है ट्रेड कर सकते हो। आपने क्या किया, 1 लाख की पोजीशन के बदले, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल में 1 लाख रुपया, तो आपने उसके अगेंस्ट 1 करोड़ का जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जितना बड़ा आप ट्रेड करोगे एक्सचेंज को कमीशन मिलेगी। अब जब डेली अप जा रहा था तो हर आदमी मुनाफा कमा रहा था, तो जिसके पास 1 लाख था उसका 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, उसको लगा कि इससे बढ़िया कमाने का मौका कोई नहीं है, तो उसने फिर 1 का 2 लगाया, 5 लगाया, 10 लगाया। और यही होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ। तो जब उन्होंने ये किया, जब ऊपर से सीधा लाइन खिंचती है, तो तब ये जो पोजीशंस वाले हैं जिन्होंने पहले 8 प्रॉफिट लिया होता है, ये बाकी का 2, 5 वो भी दे के जाते हैं। तो यही वो लोग थे जिनकी ओवर लीवरेज पोजीशन थी, और ये ओवर लीवरेज पोजीशन जो है ये मार्केट में कम हो गई है। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि पिछले 3 से 6 महीने तक जो बिटकॉइन है, ये मैक्सिमम जिन्होंने लिया था उन्होंने क्या किया, मार्केट में जो है एक स्टीप राइज दिया था। तो जब भी स्टीप राइज आता है उसके बाद एक फॉल जो है वो उसी लेवल पे, उसी इंटेंसिटी के साथ आता है। तो ये ओवर लीवरेज पोजीशंस जो मार्केट की थी ये उस वजह से था। और ये क्या कंफर्म करता है आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैं लाया हूं, दिस वीक करेक्शन हैज रिजल्टेड इन ए सब्सटेंशियल डीलिवरेजिंग ऑफ फ्यूचर मार्केट। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताई है कि डीलिवरेज जो हुआ है पोजीशंस की फ्यूचर मार्केट से। अब क्या बताया, आवर $7.5 बिलियन इन बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट वाज क्लियर्ड इन विदिन फ्यू आवर्स, bringing total open interest back to level that last seen in early February। जो फरवरी में था वही ओपन इंटरेस्ट आया। तो ओपन इंटरेस्ट और ये डाटा एनालिसिस ये बड़ी एक अलग चीज है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे शेयर मार्केट के वीडियो देखते हो, तो मैं उसमें डेली ओपन इंटरेस्ट जो है वो स्टडी करता हूं स्टॉक्स की वजह से, अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी का, क्योंकि मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मैं डेली ट्रेडिंग करता हूं। ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो डाटा है, इस डाटा की आपको कोई असेस नहीं है। जी हाँ, आपको कोई असेस नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या, कहां जाके ये पोजीशंस जो हैं ओवर लीवरेज में पहुंच जाती हैं, कहां जाके रिटेलर जो है वो ओवर बुलिश हो जाता है। जब वो ओवर बुलिश होता है तो उसके बाद जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट को उल्टा घुमा देते हैं, और यही अभी जाके हुआ। और यहां पे मार किसको पड़ी, यहां पे मार पड़ी रिटेलर को। तो क्या इस सारी चीज के पास आपको डरना चाहिए, आपको घबराना चाहिए? अगर आपके पास होल्डिंग है, क्या आपको बेच देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप स्ट्रांग हो, पैसा है, मेरी एक एडवाइस है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। चादर से पैर बाहर मत निकलने दो। जो होल्डर्स हैं, जी हाँ, जो बिटकॉइन के, सबसे पहले अगर कुछ जाएगा बिटकॉइन जब क्रैश होगा, नीचे आएगा, तब जाके जो है किसी और कॉइन पे जो है डबल प्रेशर आएगा। जब बिटकॉइन कम गिरेगा तो बाकी कॉइन्स जिनको आप ऑल्ट कॉइन्स कहते हो वो थोड़ा सा जो है स्टेबल होने की कोशिश करेंगे।
आपने देखा जैसे बिटकॉइन नीचे से ऊपर जर्नी करता है, आल्ट कॉइन्स भी चढ़ते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बिटकॉइन नीचे जाता है ये उससे डबल स्पीड में जाते हैं। वो इसलिए कि आल्ट कॉइन्स में भी क्या है कि जिन लोगों की पोजीशन थी वो भी अपनी पोजीशंस जो है छोड़ रहे हैं। अब जिन्होंने ओवर लिवरेज पोजीशन बनाई थी आल्ट कॉइन्स में, उनकी भी जब पोजीशन स्केयर ऑफ हो रही है तो उसके बाद क्या हो रही है, वहां पे भी जो ओवर लिवरेज पोजीशन है वो खत्म हो रही है और आल्ट कॉइन वो ज्यादा स्पीड से भागेंगे एज कंपेयर टू बिटकॉइन। सिर्फ बिटकॉइन स्टेबल होना चाहिए। 42,000 जो डॉलर के लेवल पे ये सिर्फ 3 दिन, जी हाँ 3 दिन टिक जाए, आप नई तेजी जो है बिटकॉइन में देखोगे। फिर ऑल टाइम हाई भी ये उसी स्पीड से लगाएगा। तो आपको सिर्फ वो 3 दिन वॉच करने हैं कि क्या वो 3 दिन आ गए हैं। अभी क्या है, अभी की पोजीशन है होल्डर्स के पास कॉइन पड़े हैं, फंड हाउसेस डेली कॉइन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाना चाहता हूं, आप देखिए स्क्रीन पे, ये चार्ट में भी आपको समझ में आएगा कि वंस अगेन स्ट्रॉन्ग इंस्टी डिप बाइंग। जो डिप आया था विद लो वॉल्यूम, और जो बाइंग थी वो विद वॉल्यूम आई थी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही डिप आ रहा है बड़े प्लेयर्स पहुंच पान होते हैं। और आपने देखा है, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था जस्टिन सन ने काफ़ी बिटकॉइन जो है वो पीछे खरीदे हैं। अब एक चीज़ और है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ये है कि मैं देख रहा था, जो मुझे समझ में आया कि आने वाले टाइम में, जी हाँ आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है, जो एनर्जी कंसर्न था, जो सबका एनर्जी कंसर्न था, उस एनर्जी कंसर्न को इग्नोर करने वाला है। क्योंकि चाइना से रिग्स मूव हो रही हैं, चाइना से रिग्स बाहर जा रही हैं। उसका उदाहरण आपको जो मिल सकता है, मैं एक ट्वीट देख रहा था, वहां से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस ट्विटर हैंडल है, डोवे रग द फिएट। आप देखिए, ये बता रही हैं कि अटेंशन टू यूएस एंड नॉन PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बेस्ड माइनर्स, गेट रेडी फॉर चीप रिग्स इन कमिंग वीक्स फ्रॉम चाइनीज माइनर्स who are forced to shut but can't access offshore electricity. तो if you are interested happy make intro for you to other side। बाकी इन्होंने डिटेल बताई है। तो इसका मतलब क्या है, चाइना से रिग्स मूव होंगी, बाकी कंट्रीज में जाएंगी। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो, सस्ती रिग आपको भी मिल सकती है, लेकिन रिग्स की कीमत काफ़ी है। और इसका मतलब क्या हो गया, चाइना से रिग निकल के अब यूएस और बाकी कंट्रीज में जा रही है, और आपकी माइनिंग जो है ये नहीं रुकेगी। तो इस चीज को आपको जो है एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दूसरा, आप स्क्रीन पे देखिए, क्रिप्टो मार्केट अगले कुछ दिनों में जाएगी कहां, जहां बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट होगा। तो ये राय डेलियो हैं, इन्होंने कॉइनडेस्क के साथ अपनी कन्वर्सेशन में बताया कि आई हैड रैदर हैव बिटकॉइन देन ए बॉन्ड इन एन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका बॉन्ड्स में, बॉन्ड मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है। और जब उनका इंटरेस्ट बरकरार है तो आपका इंटरेस्ट अगर डगमगाएगा तो आपके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्रिप्टो मार्केट में एक मेजर क्रैश आएगा, दोस्तों सब डिपेंड करता है आपकी आने वाले दिनों में वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती हैं। अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई पे हैं, बहुत ही ज़्यादा अप हैं। आप समझिए कि हर दिन एक नया हाई बनाती जा रही हैं। मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी की कमी आएगी और आने वाले दिनों में जैसे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट बिहेव करेंगी, वैसे ही आपकी क्रिप्टो मार्केट भी बिहेव करेगी। तो मेरी एक एडवाइस है, अगर कुछ होल्ड किया तो होल्ड रखो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेवल्स पे नजर रखो, डाटा पे नजर रखो, और अगर बिटकॉइन 30,000 के लेवल पे दोबारा आता है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो भी कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, आल्ट कॉइन्स हैं, और जैसे ऊपर आता है तो वहां पे आप सेल करो, और आप देखोगे कि आपका पैसा जो है बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है। लॉन्ग होल्डिंग मत बनाओ, और अगर 42,000 के ऊपर 1-2 दिन टिक जाता है तो आपके आल्ट कॉइन्स में पोजीशन बनाओ, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 42 से 46,000 के बैंड को आपको जो है एक नज़र रखनी चाहिए। अगर 42 के ऊपर टिका, 46 के ऊपर क्रॉस किया विद वॉल्यूम्स, तो ऑल टाइम हाई भी आप बहुत तेजी से देखोगे। और वैसे भी 3-4 वीक्स का कंसोलिडेशन फेज जो है वो पूरा होने को है, क्योंकि शायद 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। जो अभी मैंने आपको पीछे चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की कि अलग अलग फेजेज हैं, कोई 4 वीक्स चला है, कोई 8 वीक्स चला है, कोई 6 महीने चला है, लेकिन अभी बुल रन इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि
कंसोलिडेशन फेस ऑलमोस्ट पूरा होने को है और बिटकॉइन जो है एक नई जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हो रहा है। सिवाय इसके कि और कोई बुरी खबर ना आए। और अभी वीडियो ख़त्म करते करते आपको एक बात बता देता हूं कि अभी एक पूरी खबर और आई है कि चाइना की एक एक्सचेंज है, उन्होंने कहा है बायबिट ने बायबिट टू क्लोज ऑल चाइनीज मोबाइल फ़ोन अकाउंट्स बाय जून 15। तो 15 जून तक ये शायद जो भी चाइना में दिक्कत होगी या चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन से जिन्होंने चाइनीज़ जो एक्सचेंज है बायबिट उसके उनमें अकाउंट ओपन किया तो उनको क्लोज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये खबरें आनी बंद हो जाएं तो क्रिप्टो खुद ब खुद आगे जो है वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी चाइना की इंटरफेरेंस थोड़ी सी जैसे कम हो रही है इस मार्केट से, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई शंका है, कोई समाधान है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट आपको रिमाइंडर दिलवा दूं, मेरा ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आप दे दिया है। तो अब आपको ना ज्वाइन करने में दिक्कत होगी ना फॉलो करने में दिक्कत होगी। फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जो मर्जी आए एंजॉय कीजिए, जो काइन आए मर्जी आए, करेक्शन आती है एक्यूमुलेट कीजिए, मुनाफा लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।